केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 15 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे प्राइमरी सेल के बारे में और ड्राई सेल हमने बता दिया था। सेकंड सेल है हमारा प्राइमरी, दैट इज मरकरी सेल, या इसी को हम बटन सेल भी कहते हैं। बटन सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मरकरी सेल होते हैं उनका जो शेप होता है, उनकी साइज जो होती है वो बटन के जैसे होती है। जैसे कि हैंड वॉश में यूज होने वाली जो हैंड वॉश में जो बैटरी यूज होती है उसे आप देखेंगे तो बिल्कुल वो बटन जैसी है। और वो कौन सी सेल है? दैट इज मरकरी सेल। और मरकरी सेल क्या है? ये एक प्रकार का प्राइमरी सेल है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्राइमरी सेल। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्राइमरी सेल। ये एक प्रकार का प्राइमरी सेल या बैटरी है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि मरकरी सेल में, क्योंकि कोई भी सेल होगा हमको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना है कि कोई भी सेल है तो उसमें हमको क्या क्या चाहिए। तो दिमाग में आप रखेंगे कि हमें इलेक्ट्रोड में एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट हमें देखना है और उसमें होने वाले रिएक्शन को देखना है। इतना हम कंप्लीट करते हैं तो हमारा वो सेल कंप्लीट हो जाता है। तो मरकरी सेल है, तो मरकरी सेल में हम देखेंगे कि एनोड के रूप में किसको यूज करते हैं? कैथोड के रूप में। तो एनोड के रूप में जो रॉड यूज होता है उसको किस तरीके को, कौन सा रॉड है? तो एनोड के फॉर्म में जो यूज होता है दैट इज जिंक मरकरी एमेलगम। तो जिंक के रूप में जिंक मरकरी एमेलगम जो है वो एनोड की तरह काम करता है इन मरकरी सेल। और नेक्स्ट है हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड। तो कैथोड के रूप में हम किसको यूज करते हैं? कैथोड के रूप में है HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और अगला आ गया एनोड हो गया, कैथोड हो गया। तो नेक्स्ट हमें क्या देखना है? नेक्स्ट हमारा है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में देखिए यहाँ पर क्या यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH और ZnO का मिक्सचर जो है, मिक्सचर ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का मिश्रण। ये तीन चीजें आपकी जो है सेल में यूज होंगी, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। और साथ में एक टैंक होगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होगा और उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में एनोड को डाल देंगे, कैथोड को डिप कर देंगे। अब ये हमारा सेल तैयार हो गया। अब हम देखेंगे कि सेल में कौन सी रिएक्शन होती है। सेल में होने वाली रिएक्शन को हम देखेंगे। तो रिएक्शन जो होंगी, जो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होगी वो एनोड पर होगी और कैथोड पर। तो जो पहली इसमें रिएक्शन होगी, रिएक्शन जो हो रही है, तो एट एनोड कहने का मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगी इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इसमें होगी सेल के अंदर, तो इसमें फर्स्ट है एट एनोड, एनोड पर होने वाली रिएक्शन। तो एनोड पर हमने बताया कि एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है। तो हम देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन एनोड पर हो रही है। तो जिंक एमेलगम जो है आपका, ये हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड और वाटर और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एनोड है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अब एनोड हमने आपको बताया कि जिंक एमेलगम है, तो एनोड रिएक्शन कर रहा है, एनोड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH, पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट का OH और ये एनोड दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, जिंक ऑक्साइड, वाटर और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस जाएगा। दिस इज द रिएक्शन विच टेक प्लेस एट एनोड एंड दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। क्योंकि एनोड पर हमने बताया है कि ऑलवेज, चाहे कोई भी सेल हो, एनोड पर आप दिमाग में रखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। अगला रिएक्शन देखेंगे एट कैथोड, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। तो कैथोड पर हमने आपको बताया कि कैथोड पर जो रिएक्शन होती है वो रिडक्शन हो रिएक्शन। कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन रिएक्शन होता है, कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो देखेंगे हम कि रिएक्शन क्या हो रहा है। अब कैथोड हमारे पास क्या है? HgO। कैथोड क्या है? HgO है। और अब जो वाटर बना हुआ है एनोड में वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। और जो एनोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज किया गया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एनोड लूज करता है, जो लॉस करता है एनोड इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन कैथोड गेन कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन, क्योंकि आपको हमने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद आपका बन जाएगा Hg+2OH-। तो ये बन गया आपका। तो दिस इज रिएक्शन विच टेक प्लेस एट कैथोड, कैथोड पर होने वाली अपचयन अभिक्रिया। अब इन दोनों को जोड़ दें तो तीसरी रिएक्शन हमें क्या मिल जाएगी? ओवरऑल रिएक्शन।
ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे मिलेगा? इन दोनों को जोड़ करके। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा। जोड़ना हमने आपको बताया है कि रिएक्टेंट साइड वाले जुड़ते हैं और रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपोजिट साइड वाले, सेम साइड वाले जुड़ते हैं, अपोजिट साइड वाले जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो इनको हम जोड़ लेंगे तो हमें रिएक्शन क्या मिल जाएगी? देखिए जिंक कहीं भी नहीं दिख रहा है इस रिएक्शन में, तो हम जिंक को ऐसे लिख देंगे, जिंक एमेल्गम। उसके बाद आप हाइड्रोक्सिल आयन को देखिए, हाइड्रोक्सिल आयन इस तरफ है, नहीं इस तरफ है, हाँ है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इस खत्म हो गया। अब क्या यहाँ कुछ नहीं रह गया? अब इस वाले रिएक्शन को देखेंगे, इस रिएक्शन को देखेंगे, HGO ऊपर कहीं है कहीं पे नहीं है, ऐड कर देंगे। अब H2O को देखेंगे, यहाँ पे भी है H2O, यहाँ पर भी H2O है, अपोजिट साइड में होता है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो और उसके बाद देखेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया रिएक्टेंट के साइड का रिएक्शन। इसको अब हम आ जाएंगे प्रोडक्ट की तरफ। क्या बच गया? जो बचा उसको लिख देंगे, ZnON प्लस Hg। तो ये हो गया इसका ओवरऑल फाइनल रिएक्शन। तो ये हो गई आपकी मरकरी सेल। तो सिंपली देखेंगे छोटा सा है ये। जनरली जो है प्राइमरी सेल में ड्राई सेल ही पूछा जाता है, ड्राई सेल या लैक्लांचे सेल यही एग्जाम में आता है। मरकरी सेल बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ी देख ले, याद करना बहुत ही आसान है, शॉर्टकट तरीका। मरकरी सेल, बटन सेल एक प्रकार का प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल है इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, क्योंकि सभी प्राइमरी सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। इसका यूज वॉच में करते हैं। अब एनोड क्या है ये आप देख लेंगे, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, और उसके बाद एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ओवरऑल रिएक्शन। दैट इज द मरकरी सेल या बटन सेल, एक प्रकार का प्राइमरी सेल। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल या बैटरी, सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी। तो हमने देखिए बताया, प्राइमरी सेल में हमने आपको बताया कि प्राइमरी सेल वह सेल है जो कि चार्ज नहीं होता है। प्राइमरी सेल वह सेल है जिसको हम चार्ज नहीं करते हैं, बट सेकेंडरी सेल वह सेल है जो कि चार्ज होता है। कहने का मतलब ये है कि डेड होने के बाद उसको, जब वो उसका चार्जिंग खत्म हो जाए तो हम उसको दोबारा से रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं। और यह भी एक प्रकार का, ये क्या है, ये भी एक प्रकार का जो है इलेक्ट्रो। अब देखिए इसमें दोनों रिएक्शन। अब हमने कहा कि सेल जो है जनरली 2 टाइप्स के हैं, या तो इलेक्ट्रोलिटिक होंगे या इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब है विद्युत रासायनिक सेल होगा, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब है विद्युत अपघटनी सेल। अब हमने बताया कि प्राइमरी सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, बट हम सेकेंडरी सेल की बात करें तो सेकेंडरी सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी है। कैसे? देखिए अब हमने कहा कि जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑल सेकेंडरी सेल और बैटरी आर रिचार्जेबल। कहने का मतलब सभी सेकेंडरी सेल जो होते हैं उनको रिचार्ज किया जा सकता है और रिचार्ज करके उसको दोबारा यूज किया जा सकता है। तो पहले जब डिस्चार्ज होगा, कहने का मतलब सेल एक बार डिस्चार्ज होगा और फिर से हम उसको रिचार्ज करेंगे। तो जब सेल वर्किंग में होता है, जब सेल डिस्चार्ज नहीं हुआ है, जब सेल वर्किंग पोजीशन में है, जब वर्क कर रहा है, जब चार्ज था, तो जब चार्ज होगा, जब सेल काम कर रहा है, सेल इन ऑपरेशन या जब सेल वर्किंग में है, तो उसमें जो तब उस समय वो जो सेल है वो किस तरह से काम करेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने बताया कि इसमें किसी बाहरी एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं किया जाता है, या यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं होती है, किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता पड़ती है। बल्कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, रिएक्शन अपने आप होता है। तो अब देखिए, जब हमारे पास सेकेंडरी बैटरी होगी, जिस समय वो उसको रिचार्ज नहीं करना है, वो पूर्ण रूप से वर्किंग कंडीशन में है, तो उस समय उसको बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसको बाहर से किसी
इलेक्ट्रिकल एनर्जी या बाहर से इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने आप काम करेगा। तो जब हमारा सेकेंडरी सेल वर्किंग में होगा, ऑपरेशन में होगा और जब अपने आप काम करेगा, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप होगा, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा। और जैसे ही सेल डेड हो जाएगी, जैसे ही सेल आपकी डेड हो जाएगी, डेड का मतलब कि जो चार्ज था वो खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? अब डेड का मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गया उसको फेंक देंगे, नहीं, अब उसकी चार्जिंग खत्म हो गई, अब उसको रिचार्ज करेंगे। तो जब हम उसको चार्ज दोबारा रिचार्ज करते हैं, तो जब रिचार्ज करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको उसमें बाहर से हमें इलेक्ट्रिकल सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, बाहर से इलेक्ट्रॉन सप्लाई होता है। तो जब रिचार्ज करते हैं तब उस समय वो सेकेंडरी सेल में कौन सा सेल काम करने लगता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कहने का मतलब जब सेल ऑपरेशन में होगा, जब सेल वर्किंग कंडीशन में होगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा, और जब सेल को हम चार्ज करना शुरू कर देंगे तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करने लगेगा। मतलब सेकेंडरी सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे कब कैसे। कहने का मतलब ये सिंपल सा है कि सेकेंडरी सेल में पहला सेल इन वर्किंग कंडीशन या कह सकते हैं, और सेल इन ऑपरेशन जब काम कर रहा हो, जब डिस्चार्ज ना हुआ हो, तो उस समय वो सेल किस तरह से बिहेव करता है? इन दिस केस all secondary cell behave like इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि अपने आप रिएक्शन हो रहा, बाहर से एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ रही। कहने का मतलब जब सेल ऑपरेशन में होगा, उसे रिचार्ज नहीं करना हो और पहले से ही चार्ज है वो, जब हम उसको वर्किंग कंडीशन में है, तो जब वर्किंग कंडीशन में होगा तो वो सेल किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। और जब सेल जब क्या हो आपका, सेल इन डेड कंडीशन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ड्यूरिंग रिचार्जिंग, जब हम उसको रिचार्ज करते हैं, तो इस केस में इन दिस केस ऑल सेकेंडरी सेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कहने का मतलब ये है कि जब सेल को रिचार्ज करते हैं तो उस समय वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करने लगता है। कुल मिलाकर के इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंडरी सेल है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, सेकेंडरी सेल क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कॉम्बिनेशन है। कौन सा सेल? सेकेंडरी सेल। और जबकि प्राइमरी सेल केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, क्योंकि उसको रिचार्ज नहीं करते थे। यहाँ पे इसको रिचार्ज कर रहे हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलिटिक की तरह काम करा। अभी इसको भी रिचार्ज करना बंद कर दें, ये रिचार्ज ना हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। कहने का मतलब जो भी सेल रिचार्ज होंगे उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल का वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह भी काम करेंगे, और जो सेल रिचार्ज नहीं होंगे एक बार यूज करके उसको हम फेंक देंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेंगे। सिंपल सा आप दिमाग में रखें कि वो सारे सेल जिनको हम यूज करके फेंक देते हैं, उनको रिचार्ज नहीं करते हैं, दोबारा रिचार्ज नहीं होते, वो सब के सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। लेकिन वो सारे सेल जिसको हम बार बार रिचार्ज करके यूज करते हैं वो सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी है। अब आगे देखेंगे, अब जो सेकेंडरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल जैसे प्राइमरी सेल था, प्राइमरी सेल में रिडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार होती थी, लेकिन इन सेकेंडरी सेल रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस
मोर देन वन टाइम, कई बार होता है, मैनी टाइम होता है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि मैनी टाइम्स रिडॉक्स रिएक्शन कई बार होते हैं। क्लियर? सेकेंडरी सेल में रिडॉक्स रिएक्शन एक बार नहीं होता बल्कि कई बार होता है, इसको हम डिस्चार्ज करते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल के टाइप्स के बारे में। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल के टाइप्स तो कई हैं, हम जो यहाँ पे डिस्कस करना है दैट इज 2 टाइप्स, जो हमें पढ़ना हमारे कोर्स में जो 2 टाइप्स के फर्स्ट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही 2 हैं। पहला है फर्स्ट लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा, जैसे ड्राई सेल प्राइमरी सेल में वैसे सेकेंडरी सेल में लेड स्टोरेज बैटरी। तो ये क्या, अब इसको देखेंगे पॉइंट वाइज। फर्स्ट सेकेंडरी सेल क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ, सॉरी लेड सेल क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी इट इज ए टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरी। तो ये एक प्रकार का सेकेंडरी सेल है, ये एक प्रकार का सेकेंडरी सेल है। नेक्स्ट जो लेड स्टोरेज बैटरी है, इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज कहाँ पर करते हैं? तो इट इज यूज्ड इन, ये कहाँ कहाँ यूज होता है? ऑटोमोबाइल में यूज होता है। इसके अलावा ये इन्वर्टर की बैटरी सभी के घर में है, तो इन्वर्टर में जो यूज होने वाली बैटरी है वो आपकी कौन सी बैटरी है? ये आपकी लेड स्टोरेज बैटरी है, सेकेंडरी सेल है। लेड स्टोरेज बैटरी ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर में यूज होने वाली बैटरी सब के सब क्या है? आपके लेड स्टोरेज बैटरी है। देखिए इसको हम डिस्चार्ज करते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसका वोल्टेज कितना होता है? एक चीज और हमने लास्ट में इसमें वीडियो में हमने इसका वोल्टेज नहीं बताया है, यहाँ पे आप इसको वोल्टेज ऐड कर लेंगे। जो आपका ड्राई सेल है, ड्राई सेल का वोल्टेज जो है, वोल्टेज या ईएमएफ आप देखेंगे तो 1.2 से 1.5 वोल्ट के बीच में होता है। जबकि जो मरकरी सेल है, मरकरी सेल में जो वोल्टेज है वो 1.35 वोल्ट होता है पोटेंशियल की। ये 1.35 वोल्ट का होता है और ड्राई सेल 1.2 से 1.5 वोल्ट का होता है, इसके बीच में। अब हम इसकी बात करेंगे, इसका वोल्टेज या इसका ईएमएफ, वोल्टेज या ईएमएफ जो है किसका? लेड स्टोरेज बैटरी का। ये 12 वोल्ट की बैटरी होती है, ये बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी होती है। इसमें इस बैटरी में 6 एनोड लगे होते हैं और 6 कैथोड लगे होते हैं। ये बैटरी 12 वोल्ट की है। अब इसमें देखेंगे इस बैटरी में 6 एनोड और 6 कैथोड। तो पहले तो हम ये देखें कि एनोड किसका बना हुआ है और कैथोड किसका बना हुआ है। तो जो हमारी लेड स्टोरेज बैटरी है उसमें जो एनोड है वो लेड का बना होता है एंड कैथोड देखेंगे, कैथोड किसका बना होता है? कैथोड दैट इज लेड ऑक्साइड PbO2। क्लियर? एनोड लेड का होता है और कैथोड लेड ऑक्साइड का होता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या? इसमें इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? दैट इज डाइल्यूट H2SO4। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज होता है डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी कितने % सल्फ्यूरिक अम्ल मिला हुआ होता है इसमें? 38% H2SO4। 100 ml में 38% H2SO4, बाकी का क्या होगा? 38 ml जो है आपका H2SO4 होगा, बाकी का जो होगा वो वाटर मिला होगा। तो डाइल्यूट H2SO4 आपका क्या है? इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अब देखिए ये बैटरी 12 वोल्ट की है, एनोड आपका लेड है और कैथोड जो है PbO2 है, इलेक्ट्रोलाइट। ये सारी चीजें हमें मिल गई, इन्हीं से सेल बनाना है। अब आगे देखेंगे। अब मैंने कहा कि ये बैटरी 12 वोल्ट की है और एक एनोड एक कैथोड मिल करके 2 वोल्ट क्रिएट करते हैं। इसका मतलब इसमें टोटल कितने एनोड कितने कैथोड होंगे? 6 एनोड और 6 कैथोड होते हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरी में 6 सेल होते हैं। इसमें आगे देखेंगे लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ 6 cells, each producing 2 volt
वोल्ट। कहने का मतलब लेड स्टोरेज बैटरी में 6 सेल जुड़े होते हैं और एक सेल 2 वोल्ट वोल्टेज देता है, 2 वोल्ट का होगा। अब इसमें क्या चीजें होंगी, इसमें देखिए 6 एनोड एंड 6 कैथोड, 6 एनोड एंड 6 कैथोड होंगे। एक एनोड एक कैथोड मिलकर के, कहने का मतलब सिंपल सा है, 1 एनोड प्लस 1 कैथोड, ये 1 सेल बनाएंगे, ये एक सेल बनाएंगे। और एक सेल से कितने वोल्ट, 2 वोल्ट। देखिए एक एनोड एक कैथोड मिलेंगे, एक सेल बनाएंगे, कितना, 2 वोल्ट। तो कितने एनोड, 6 एनोड प्लस 6 कैथोड यदि मिल गए तो कितने सेल बना लिए, 6 सेल बना लिए। और जब 6 सेल बनेगा तो 2 इंटू 6 कितने वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी। क्लियर, सिंपल से शब्दों में ये लेड स्टोरेज बैटरी। अब इसका डायग्राम हम देखेंगे लेड स्टोरेज बैटरी का कि ये किस तरीके का दिखाई देता है। तो डायग्राम ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।